दी महेंद्रगढ़ सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, जिसे लोग अब बैंक भैया के नाम से भी बुलाने लगे हैं, हरियाणा प्रदेश के दक्षिण में राजस्थान के साथ लगते हुए महेंद्रगढ़ जिले में इस बैंक की स्थापना वर्ष 1954 में हुई थी। वर्तमान में यह बैंक 24 शाखाओं व 23 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों, व्यापारियों, लघु उद्यमियों, स्वयं सहायता व संयुक्त दयता समूहों की महिलाओं समेत लगभग सभी वर्ग के लोगों को कम ब्याज दरों पर ऋण के साथ आधुनिक बैंकिंग सुविधाएं भी उपलब्ध करवा रहा है। महेंद्रगढ़ केंद्रीय सहकारी बैंक हरियाणा प्रदेश का ऐसा सहकारी बैंक है जो जेएलजी के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने का प्रयास कर रहा है। हमारा प्रयास है कि अधिक से अधिक महिलाओं को जेएलजी के गठन के लिए प्रेरित करें और उन्हें सस्ता ऋण उपलब्ध करवाएं। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को हम जेएलजी मॉडल के माध्यम से पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं नाबार्ड और हरको बैंक का विशेष रूप से आभार प्रकट करना चाहता हूं, जिनके सहयोग और मार्गदर्शन के द्वारा हम अधिक से अधिक महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे बहुत से लोगों की जिंदगी में सुधार आया है, क्योंकि इन सभी ने अपनी हिम्मत और बैंक की मदद से खुद को कामयाब बनाया है। मेरा नाम सोनम है। मैंने कोऑपरेटिव बैंक से जेएलजी बनाकर लोन लिया, फिर मैंने अपना काम स्टार्ट किया, फिर मैं ये सिलाई का काम करी और थोड़ा कॉस्मेटिक का सामान लेके आई, फिर मैंने इनको बेचा, फिर मैं लड़कियों को थोड़ा थोड़ा सिलाई सिखाने लगी, फिर मैंने मेहंदी भी स्टार्ट करी लगाना और फिर अब मैं सारी जगह काम कर रही हूँ और मुझे इस बैंक से बहुत ही सहायता मिली है और हम 4 लेडीजों का ग्रुप बनाया, हम चारों ने अपना काम स्टार्ट किया है और मेरा राधा रानी ग्रुप है। अब महिलाएं खड़ी हैं अपनी हिम्मत के बल पर, क्योंकि इनके साथ इनका बैंक भैया यानी दी महेंद्रगढ़ सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक खड़ा है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड हमेशा से ही ग्रामीण महिलाओं को एसएचजी, जेएलजी के माध्यम से संगठित होकर कार्य करने की प्रेरणा देता रहा है। इसी कड़ी में महेंद्रगढ़ जिला सहकारी बैंक ने महिलाओं को जेएलजी के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाया है। इस ऋण से महिलाओं ने अपना स्वरोजगार स्थापित किया है, जिससे भारत का आत्मनिर्भर होने का हमारा सपना भी साकार हुआ है। बैंक के द्वारा 18 फरवरी 2021 को ऋण वितरण शिविर का आयोजन किया गया। यहाँ पर नाबार्ड के हरियाणा के क्षेत्रीय कार्यालय से उप महाप्रबंधक श्री एल के मेहरा ने मुख्य अतिथि के तौर पर 400 से अधिक संयुक्त देयता समूहों की महिलाओं को 1 करोड़ 2 लाख रुपए का ऋण वितरित भी किया। इस दौरान उनके साथ जिला महेंद्रगढ़ के तत्कालीन जिला विकास प्रबंधक श्री ओमपाल, बैंक के चेयरमैन श्री कंवर सिंह, महाप्रबंधक श्री प्रशांत यादव समेत बैंक के निदेशक व कर्मचारी मौजूद रहे। और एक बार फिर बैंक के द्वारा संयुक्त देयता समूह की महिलाओं के लिए विशाल ऋण शिविर का आयोजन 23 अगस्त 2021 को किया गया। इस शिविर में दी हरियाणा राज्य शीर्ष सहकारी बैंक यानी हरको बैंक के चेयरमैन श्री अरविंद यादव ने मुख्य अतिथि के तौर पर भाग लिया। उन्होंने इस शिविर में 1 करोड़ 28 लाख रुपए का ऋण भी वितरित किया। 22 अक्टूबर 2020 को मैंने चार्ज संभाला था। पहले तो कभी कोऑपरेटिव सेक्टर से मैं जुड़ा नहीं रहा, लेकिन 1 साल में बहुत सारे अनुभव कोऑपरेटिव बैंक को लेकर मेरे हुए। जो हमारे पूरे हरियाणा के अंदर 19 सीबी हैं, उन 19 में से आधे से ज़्यादा सीबी में जाना पिछले 1 साल में मेरा हुआ है। और जो हमारा महेंद्रगढ़ सीबी है, इसमें तो मैं कई बार गया हूँ, 4-5 बार शायद, इनके बोर्ड की मीटिंग में भी, एजीएम की मीटिंग में भी, वैसे भी सब कर्मचारियों से मिलने पे हमारे सीबी ने काफ़ी उन्नति की है। अभी हम नई बिल्डिंग भी महेंद्रगढ़ सीबी को बहुत जल्दी देने जा रहे हैं। तो महिलाएं सशक्त हो रही हैं हमारे महेंद्रगढ़ जिले की, और
और ये प्रयास हम पूरे प्रदेश के अंदर कर रहे हैं। अब इन सभी के पास अपना व्यापार है। किसी ने खोली रेडीमेड कपड़ों की दुकान, किसी ने खोला सिलाई सेंटर, किसी ने भुजिया बनाने का कारोबार, किसी ने ली भैंस और किसी ने खोली कॉस्मेटिक्स की दुकान, तो किसी ने खोला अपना खुद का पार्लर। मेरा नाम रजनी वर्मा है, मैं कांटी में रहती हूँ। मैंने कोऑपरेटिव बैंक की अटेली ब्रांच से मैंने लोन करवाया है और हमारे ग्रुप का नाम नरसिंह दास बाबा ग्रुप है। और मैं चाहती हूँ कि और मेरी बहनें हैं जो लोन करवाएं। जेएलजी से मुझे बहुत मदद मिली है और बहनों को भी मदद मिले। मेरा पार्लर और कॉस्मेटिक का काम बहुत अच्छे से चल रहा है। हमारे जीएलजी का नाम इशिता है, मेरा नाम पिंकी है। मैंने कोऑपरेटिव बैंक से जो लोन उठाया है उससे मैंने ब्यूटी पार्लर खोला। इससे काफ़ी अच्छा काम चल रहा है और मैं चाहती हूँ कि मुझे आगे भी लोन मिले। नमस्कार सर, मेरा नाम पूनम है। मैं एक छोटे से कोटिया गांव से हूँ और हमने अपना एक नया ग्रुप जेएलजी ग्रुप बनाया नई तमन्ना के नाम से और कोऑपरेटिव बैंक से लोन लिया। और लोन लेने के बाद हमने अपना पैसे इन्वेस्ट करके ये प्रोडक्ट बनाए हैं। और इन प्रोडक्ट में ऐसी शुद्धता है, कोई मिलावट या कोई केमिकल या कुछ भी नहीं है। सभी हमारे बच्चे भी इनको खा रहे हैं और इससे कोई भी नुकसान की इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप 4 से 10 महिलाओं का समूह होता है। इस समूह की महिलाएं प्राय एक ही गांव, मोहल्ला या पड़ोस की होती हैं। ये महिलाएं अपना रोजगार स्थापित करने के उद्देश्य से एकजुट होती हैं तथा बैंक के पास एक ऋण प्रस्ताव भेजती हैं। बैंक द्वारा आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण होने के बाद ऋण प्रस्ताव को मंजूरी दे दी जाती है। खास बात यह भी है कि संयुक्त देयता समूह की महिलाओं को ऋण लेते समय बैंक के पास कुछ गिरवी नहीं रखना पड़ता, बल्कि ये महिलाएं एक दूसरे की जिम्मेवारी यानी संयुक्त देयता स्वीकार करती हैं। इसी आधार पर ही ऋण स्वीकृत हो जाता है। पिछले कुछ समय से इस बैंक ने सूक्ष्म वित्त यानी माइक्रो फाइनेंस पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है। नाबार्ड द्वारा समय समय पर इस बैंक को संयुक्त देयता समूहों के गठन व वित्त पोषण के लक्ष्य दिए गए, जिन्हें बैंक द्वारा सफलतापूर्वक प्राप्त भी किया गया। इस क्रम में बैंक द्वारा अभी तक 750 संयुक्त देयता समूहों का गठन व वित्त पोषण किया जा चुका है, जिसके माध्यम से लगभग 3000 महिलाओं को 15 करोड़ का ऋण लाभ भी दिया गया है। नमस्कार, मैं प्रशांत यादव, महाप्रबंधक दी महेंद्रगढ़ केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड। दी महेंद्रगढ़ केंद्रीय सहकारी बैंक द्वारा जेएलजीज के गठन और वित्त पोषण का कार्य बैंक भैया नामक प्रोजेक्ट के अधीन किया जा रहा है। रक्षाबंधन से पूर्व हमने अनेक गांवों में शिविरों का आयोजन किया और उन महिलाओं को आमंत्रित किया जो जेएलजी के माध्यम से अपना काम स्थापित कर चुकी थी, हमारे बैंक से ऋण प्राप्त करने के बाद, जिन्होंने अपने खुद के काम को आगे बढ़ाया था। उन महिलाओं की सक्सेस स्टोरी सुनकर उन शिविरों में उपस्थित अन्य महिलाएं भी अच्छा काम करने को प्रेरित हुई। उन शिविरों के समापन पर एक बहुत ही खास बात हुई कि उन महिलाओं ने मुझे राखी बांधी, बैंक भैया के नाते राखी बांधी। और इसके बाद उन महिलाओं में और दी महेंद्रगढ़ केंद्रीय सहकारी बैंक में एक भाई बहन का संबंध स्थापित हुआ। मैं ये कहना चाहता हूं कि उन शिविरों के बाद उन महिलाओं में ये विश्वास जागा कि जब भी वो बैंक की किसी भी शाखा में जाएं तो उन्हें ऐसा ना लगे कि वो किसी बैंक में जा रही हैं, अपितु वो ऐसा अनुभव करे कि वो अपने भाई के घर पर जा रही हैं। इसके बाद उन महिलाओं को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का निःशुल्क लाभ देने की घोषणा भी की गई। अभी आने वाले समय में हमने प्रस्ताव पास करने की सोची है कि जो भी जेएलजी हमसे जुड़ेंगे उन जेएलजी का हम प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का निःशुल्क बीमा कवर सभी महिलाओं को देंगे। बैंक भैया प्रोजेक्ट अब इतना प्रचलित और प्रसिद्ध हुआ है कि लोग दी महेंद्रगढ़ केंद्रीय सहकारी बैंक को बैंक भैया के नाम से भी बुलाने लगे हैं। दी महेंद्रगढ़ सहकारी बैंक को महिला सशक्तिकरण की दिशा में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए संयुक्त देयता समूहों को बढ़ावा देने वाले संस्थान का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार भी मिल चुका है। जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप यानी कि संयुक्त देयता समूह एक ऐसा कंसेप्ट
नाबार्ड द्वारा सन 2013-14 में और आरबीआई की गाइडलाइन से शुरू किया गया था, जिसमें बैंक उन सभी परिवारों तक, उन सभी लोगों तक पहुंच सकते हैं जिनके पास ज़मीन वहन करने के लिए नहीं है, बैंक के पास रखने के लिए नहीं है, और उनको क्रेडिट यानी कि लोन के माध्यम से जोड़ा जा सके। मैं महेंद्रगढ़ जो ज़िला सहकारी बैंक है उसने इस विषय में काफ़ी अच्छी पहल करी है, 750 ग्रुप बनाए हैं। मैं उनको मुबारकबाद भी देता हूं और उनको एनकरेज भी करता हूं कि इसको और आगे लेके जाएं, ताकि सभी जो न्यूनतम वर्ग है, जो ऐसा वर्ग है जो कभी भी बैंकों से नहीं जुड़ा, वो इससे जुड़ पाए। धन्यवाद। बैंक के कर्मचारियों द्वारा अलग अलग जगहों पर मुहिम चलाई जाती है। बैंक भैया इस तरह की परियोजनाओं से बहुत सी जिंदगियों में खुशियां ला चुका है। लोग अब आत्मनिर्भर बनने लगे हैं। भविष्य में भी बैंक ऐसी ही योजनाओं पर निरंतर काम करता रहेगा। एक कदम आपका, अनेक हमारे, खुशियां आपके द्वार। बैंक भैया, दी महेंद्रगढ़ सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक।